If you don't find a way to make money while you sleep, then you will have to work till you die. ये बात बोली थी वॉरेन बफे ने। वॉरेन बफे दुनिया के एक बहुत ही अमीर आदमियों में से हैं और इस बात का मतलब है कि अगर आप अपनी नींद में सोते हुए पैसे नहीं बना सकते हो तो आपको मरने तक काम करना पड़ेगा। अब पैसे से पैसा कैसे बनाया जाए? इन्वेस्ट करके। मुझ जैसा एक आम आदमी अपने पैसे को कहां इन्वेस्ट करेगा? अगर मैं इंडियन की बात करूं तो एक इंडियन अपना पैसा मेनली 4 जगह पे इन्वेस्ट करता है। पहला बैंक का सेविंग अकाउंट, दूसरा गोल्ड, तीसरा एफडी और चौथा लैंड में या फिर किसी घर पे। अगर बात करूं पहली चीज वो है बैंक सेविंग अकाउंट, तो उसमें हमें 4 से 5% का इंटरेस्ट देता है बैंक, और ये इंटरेस्ट इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं करता है। आज इंडिया में इन्फ्लेशन करीब 6% के आसपास है। इन्फ्लेशन का मतलब है जो सामान 100 रुपए का मिलता था पिछले साल, तो इस साल बढ़ के 106 रुपए का हो गया है। तो अगर देखा जाए तो बैंक में पैसा रखना बिल्कुल बर्बाद है। इनफैक्ट वहां पर पड़ा हुआ पैसा अपनी वैल्यू लूज कर रहा है। अगर बात करें दूसरी चीज वो है एफडी की, फिक्स डिपॉजिट, तो वो एक सही चीज, उसमें 7 से 8% का आपको रिटर्न मिल जाता है जो कि इन्फ्लेशन के 6% को भी बीट कर देता है। लेकिन उसमें भी एक दिक्कत है, वो ये कि वो फिक्स डिपॉजिट जो होता है वो फिक्स टाइम में ही आप निकाल सकते हो। नॉर्मली एक टाइम तय होता है जितने टाइम तक आपको वो फिक्स डिपॉजिट रखना पड़ता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ ये खराब तरीका है इन्वेस्टिंग का, पर इससे भी बेटर तरीके हो सकते हैं। अब करें तीसरी चीज वो है गोल्ड। अगर आप ये चार्ट देखेंगे तो इसमें आप देखेंगे कि गोल्ड है ना पिछले कुछ टाइम में बहुत ही वॉलेटाइल हुआ है। इनफैक्ट पिछले कई सालों में इसकी जो कीमत है वो इतनी ऊपर नीचे हुई है, तो मेरे हिसाब से मैं भी इसको इन्वेस्टिंग का सही तरीका बिल्कुल नहीं मानता हूँ आज के टाइम पे। तो अब बचा चौथा तरीका, इसमें हम किसी प्लॉट में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, कोई घर खरीद लेते हैं, कोई लैंड खरीद लेते हैं। तो इस तरीके से इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास चाहिए लाखों रुपए या फिर करोड़ों रुपए कहीं कहीं, तो जो कि एक आम इंसान के पास नॉर्मली नहीं होते हैं। और अगर आप खतरों के खिलाड़ी हैं, आपको रिस्क लेने का थोड़ा सा भी शौक है या फिर आप रिस्क ले सकते हैं, तो पांचवा तरीका होता है स्टॉक मार्केट, जिसमें काफी इंडियंस अभी पैसा नहीं लगा रहे हैं। सिर्फ 5% इंडियंस हैं जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। तो अब करें तो करें क्या? तो देखिए दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखो ताकि आपको मैं एक नए तरीके की इन्वेस्टिंग के बारे में बता सकूं जिसको बोलते हैं म्यूचुअल फंड। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अज्ञानी शर्मा जी, एक बार फिर से आ गया हूं आपके सामने नई वीडियो के साथ, जिसमें हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड की, और वो एक आम आदमी के लिए कैसे बेनिफिशियल हो सकता है और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, उसके ड्रॉबैक्स क्या है, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो रिक्वेस्ट है प्लीज लाइक कीजिए, वो बेल आइकन को दबाइए, तो प्लीज मेरा सपोर्ट कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अगर बात करें टाटा की, बिरला की, अंबानी, अदानी की, उनका जो पैसा होता है वो अपना पैसा सेविंग्स अकाउंट में थोड़ी रखते हैं। उनका पैसा इन्वेस्टेड होता है अलग अलग जगहों पे। इस अलग अलग जगहों पे इन्वेस्टमेंट करने की स्ट्रेटेजी को बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन की मदद से मान लो अगर एक सेक्टर जो है वो लॉस में जा रहा है, तो जो दूसरी जगह पे जहां आपका पैसा इन्वेस्टेड है वहां पर आप प्रॉफिट निकाल के अपनी मार्जिन को बराबर कर सकते हो। लेकिन ये इन अमीर लोगों के लिए करना बहुत ही आसान काम है, क्योंकि इनके पास है फट्टे पैसा। अब हमारे पास गिना चुना पैसा है, हम उनको अलग अलग जगह पे कितना लगाएंगे? तो अब एक गरीब या एक आम आदमी क्या करे जो हम भी अपने पैसे से पैसा कमा सके? तो देखो दोस्तों, अगर आपको रिटर्न चाहिए अपनी इन्वेस्टमेंट में, तो आपको थोड़ा बहुत तो रिस्क लेना ही पड़ेगा। मान लो अगर आप अपने पैसे को किसी बैंक अकाउंट के सेविंग में रखते हो, तो वहां पर भी थोड़ा बहुत रिस्क है, क्योंकि पास में आपने देखा होगा कि बैंक भी दिवालिया हुए हैं। अगर आप मान लो बैंक में भी नहीं रखते हो, आप अपने उस पैसे को पूरा घर पे उठा के रखते हो, तो वहां पर भी रिस्क है कि चोरी हो सकता है। तो देखो दोस्तों, रिस्क तो हर चीज में, छोटा या बड़ा, अगर आपको अपनी इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न चाहिए तो रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। अब मैं म्यूचुअल फंड आपको इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ कि म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करके रिस्क तो है, लेकिन शेयर मार्केट से कम है। शेयर मार्केट में अगर आप एक कंपनी का शेयर खरीदते हो तो उस कंपनी पे आपका पूरा पैसा डिपेंडेंट रहता है। अगर वो कंपनी फ्यूचर में अच्छा करती है तो आप पैसा बनाते हो, अगर वो लॉस में जाती है तो आप भी लॉस में जाते हो। लेकिन म्यूचुअल फंड में ऐसा होता है कि बहुत सारी अलग अलग कंपनी जिनमें आपका थोड़ा थोड़ा पैसा लगाया जाता है। उससे ऐसा होता है कि अगर एक कंपनी लॉस में जा रही है तो कम से कम और 2 कंपनीज है जो कि आपको प्रॉफिट बना के दे सकती है और आपकी मार्जिन जो है उसको बराबर कर सकती है। तो इसमें रिस्क फैक्टर थोड़ा सा कम हो जाता है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसको मैनेज कौन करता है म्यूचुअल फंड को, क्योंकि अगर आपको अच्छी नॉलेज नहीं है शेयर मार्केट की, या फिर अगर आपको मार्केट की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, तो मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप पैसा किसी भी कंपनी में डालें। लेकिन अब क्या किया जाए, क्योंकि नॉर्मल इंसान को ये चीजें की नॉलेज होती ही नहीं है, तो मैं बता देता हूँ। देखिए, म्यूचुअल फंड की जो कंपनी होती है उसमें एक फंड मैनेजर होता है। वो जो फंड मैनेजर होता है वो बहुत ही नॉलेजेबल बंदा होता है, उसने अपनी जिंदगी भर यही काम किया होता है इन्वेस्टमेंट का। तो वो ध्यान रखता है कि आपका पैसा सही जगह लगे और उससे आप पैसा कमाएं। आज के टाइम में म्यूचुअल फंड की बहुत ही सारी कंपनीज है, जैसे ICICI, टाटा,
SBI, तो ये सारी बहुत ही अव्वल दर्जे की कंपनीज हैं। इनका नाम आपने डेफिनेटली सुना ही होगा मार्केट में। तो जितना भी आप पैसा लगाते हैं उसका 1 से 1.5 या 2% जो होता है वो फंड मैनेजर को जाता है। अब आप लोगों के दिमाग में ये भी सवाल आ सकता है कि भाई हमारी इतनी मेहनत की कमाई है, हम किसी के हाथ में ऐसे कैसे दे दें? क्या गारंटी है कि हमें प्रॉफिट होगा और क्या गारंटी है कि वो पैसा लेके वो कंपनी ना गायब हो जाए? तो देखो दोस्तों, मैं आपको इसका सीधा सीधा जवाब देता हूँ। इसमें हमारी हेल्प करने के लिए गवर्नमेंट ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है जिसका नाम है सीबी। सीबी के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था। अगर आपने नहीं देखी है इस वीडियो को एक बार जरूर जाके देखें, आपको पता चलेगा सीबी क्या होता है। सीबी एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो निर्धारित करती है पूरी गाइडलाइंस शेयर मार्केट की या फिर स्टॉक मार्केट की। वहां पर जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनते हैं वो सीबी बनाती है। तो दोस्तों बिल्कुल निश्चिंत रहिए क्योंकि गवर्नमेंट अपने आप होकर पूरी इन्वॉल्व है इस चीज में और वो हमारे साथ है, वो एक आम आदमी के साथ है। देखिए दोस्तों, म्यूचुअल फंड एक ऐसी चीज है जिसमें आपको कई हजारों या लाखों रुपए डालने की जरूरत नहीं है। म्यूचुअल फंड आप मात्र 500 रुपए से लेके 1000 रुपए से शुरू कर सकते हैं। उसको बोलते हैं एसआईपी। एसआईपी के थ्रू आप हर महीने थोड़ा थोड़ा अमाउंट अपने म्यूचुअल फंड में डाल सकते हैं। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है टाइम। जितना लंबा टाइम आप इन्वेस्टेड रहेंगे आपको फायदा होने का चांस उतना ज्यादा होगा। म्यूचुअल फंड मेनली 3 तरीके के होते हैं। पहला होता है इक्विटी, जिसमें म्यूचुअल फंड कंपनीज जो है वो इक्विटी यानी स्टॉक मार्केट में आप निवेश करती हैं, वहां पर इन्वेस्ट करती हैं। इसमें रिस्क थोड़ा सा ज्यादा होता है। दूसरा तरीका होता है गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना। इसमें रिलेटिवली रिस्क जो होता है वो थोड़ा सा लो होता है। और तीसरा होता है हाइब्रिड। हाइब्रिड में क्या होता है, जो म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं वो इक्विटी में भी इन्वेस्ट करती हैं प्लस गवर्नमेंट बॉन्ड्स में भी इन्वेस्ट करती हैं। तो जो आपका रिस्क फैक्टर है वो थोड़ा सा मॉडरेट हो जाता है और उसी हिसाब से आपका प्रॉफिट भी निकल के आता है। दोस्तों आज के टाइम पे आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट अपने घर पे बैठे बैठे कर सकते हो। आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। बहुत ही मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन उसमें होती है। तो आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड ही काफी होगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पे भी एक वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वैसे मेनली मैं यूज करता हूँ 5 पैसा अपनी सारी इन्वेस्टिंग की नीड्स के लिए, या तो म्यूचुअल फंड या फिर स्टॉक मार्केट के लिए 5 पैसा एप्लीकेशन यूज करता हूँ। ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशन है जैसे ज़रोदा हो गई, ग्रो हो गई, तो आप उनमें से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी अगर आपको कोई अलग से क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कभी भी कमेंट कर सकते हैं। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट नो मैटर व्हाट। बाकी मैं कोशिश करूंगा कि अगले हफ्ते आपके लिए और बेटर वीडियो लेकर आऊं। तब तक के लिए अज्ञानी शर्मा जी का नमस्कार। रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज मुझे लाइक, फॉलो, शेयर कीजिए। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर मी। थैंक यू सो मच।